चल रहा है? ये देखो हम क्या लेकर आए हैं। अपने हाथों से लड्डू बना के लेके आए हैं। गजब गजब पुष्पा जी, नहीं गजब पुष्पा जी तो गजब हो गया, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस का हद है। आपको फिर से लग रहा है कि आप ही लगाया हुआ सब जीत जाएंगे, इसी खुशी में एडवांस में लड्डू लेकर आई हैं, बताइए। पुष्पा जी तुक्का जो है ना वो एक ही बार लगता है। छी पुष्पा जी। जीते, सीरियसली जीते। देखो तो। छी। शांत हो जी। अरे क्या छी पुष्पा जी, ये लड्डू हम उसके लिए नहीं लाए हैं। तो किस खुशी में लाए हो? ये लड्डू तो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि आज ही के दिन हमें पहली बार पता चला था कि हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन है, लल्ला है। ओह, इस बात पे तो लड्डू बनता है। ले लो। पुष्पा जी। पता है जीते, हाँ। 24 साल हम बेऔलाद रहे। कोई संतान का सुख नहीं, औलाद का सुख नहीं। हाँ? फिर उसके बाद क्या हुआ पुष्पा जी? फिर क्या? हाँ। फिर जैसे ही हम 24 के हुए, हमारी शादी कर दी गई, फिर हो गई संतान। अरे बाप रे बाप, गजब पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है पुष्पा जी, लड्डू? नहीं, वो उनको आज पता चला है कि लल्ला इनके पेट में है। संतु, नहीं मैडम सर, आज ही के दिन पता चला था 24 साल पहले कि लल्ला इनके पेट में है ना? ऐसा बोलना चाह रही है पुष्पा जी। हाँ, वही बोला ना। कांग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो जयवीर नगर वाली जो केस फाइल है वो हमने मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर, तुम अगर अभी तक ये कौन सा तरीका है आपका पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का मैडम? बेगुनाह को सजा और गुनेगार को पुलिस प्रोटेक्शन। एक्सक्यूज मी? बहुत सुना है आपके और आपके थाने के बारे में मैडम कि कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबको न्याय मिलता है। अब ये कितनी अफवाह है और कितना सच है पता नहीं, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत तमाशा बन चुका हूँ, अब और अपमान सहने की ताकत नहीं है मुझ में। अगर इंसाफ नहीं दिला सकी तो कम से कम गलत का साथ देकर कानून के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है, मेहरबानी कर कर उसे मत तोड़िए। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आप लोगों का गुस्सा अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम रिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम बस उसे अपने तरीके से समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रही है वो कितना गलत है, और अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ तो वो खुद चलकर आएगी आपके पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए। लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज हम पर थोड़ा सा भरोसा रखिए कि जब भी होगा इंसाफ ही होगा। हम बस अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों गुस्से में इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। दैट्स इट। कोई होशो आवाज नहीं खो बैठती मैडम, उसे सब पता है वो क्या कर रही है, पूरे होशो आवाज में, और जानबूझकर करती है। उस दिन जब वो मुझे पीट रही थी ना, तब लोगों को दिखाने के लिए उसने गुस्से का नाटक किया। मैंने उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं देखा, मुस्कुरा रही थी वो। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रही है वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। नहीं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम हो, वहम हो, वो लड़की सच में गुस्से वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। हाँ। दीदी, और तुमको कैसे मालूम ऐसा नहीं है? हर बार मर्द सही हो ऐसा थोड़ी है। ये भी तो जरूरी नहीं है कि हर बार औरत सही हो। चलिए भैया, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे किसी से कोई मदद की उम्मीद करनी चाहिए। संतोष शर्मा, रिया की और जानकारी निकाली। जी मैडम सर। आपकी वर्दी? वर्दी? अब वर्दी में तुम्हारे साथ घूमते तो हमला करने वाला हमारे सामने कभी आएगा ही नहीं ना। तुम्हें सिर्फ हमले से बचाना ही नहीं बल्कि उस हमले वाले को पकड़ना है। जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ लगे लगे नहीं घूम सकते ना हम। एक हमले वाले को पकड़ेंगे, सबक सिखाएंगे, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, टंटाई खत्म। तुम भी फ्री, हम भी फ्री। अरे वाह, बारिश।
क्या? हे भगवान, गाड़ी ठोक दी हमारी। देखो, हमको अभी के अभी अपनी गाड़ी का नुकसान भर के दो, या तो हमको नई गाड़ी लाके दे दो, वरना हम तुम दोनों को जेल में सड़वा देंगे, बता रहे हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, गलती आपकी है, आपने गाड़ी ठोकी है मेरी। नुकसान मेरा हुआ है, आपको भरपाई करनी चाहिए मेरे गाड़ी की। हाय हाय हाय, देखो देखो लोगो, सब लोग देखो महारानी को। एक तो नुकसान कर दिया हमारा और ऊपर से हम ही से जबान लड़ा रही है। तमीज नहीं सिखाई है क्या घर में बड़ों से कैसे बात की जाती है? देखो, या तो हमारा नुकसान भर के दो, वरना वरना क्या? वरना? हाँ क्या वरना? और धमकी किसे दे रही हैं आप? पुलिस। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, कोई है? अरे क्या पुलिस? पुलिस ये क्या हमारे साथ में खड़ी है? एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दिखाइए आईडी कार्ड, दिखाइए नहीं अपना जरा। ये तो पुलिस है ना? ये तो झूठ नहीं बोलेंगी। पूछो इनसे कि गलती किसकी है। पूछो। तुम्हारी है। सुन लिया? हमें नहीं, तुम्हें बोल रही है। नहीं, हमने खुद देखा है, गलती तो तुम्हारा ही है, तुम्हें इसका नुकसान भरना चाहिए, भरो। ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलती की है तो नुकसान तो देना पड़ेगा ना। कितना नुकसान हुआ है आपका बहन जी, बताइए। पूरे 5000 का। 5000? रिया, गलती हुआ है, गलती किया है तो 5000 तो देना पड़ेगा। लाओ जल्दी 5000 दो। अरे पर गलती सरासर इनकी है, पता है ना आपको। अरे 5000 बहुत कम है, बहुत कम में निपट रही हो, दे दो, वरना बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी तो 4-5 साल के लिए तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। उससे अच्छा है कि नुकसान भर दो। 5000 दे दो। तो लगता है देश का कानून बदल गया है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, एक बात तो टोटल कंफर्म है कि जो रिया है वो आदतन गुस्सैल नहीं है। उसका दिमाग जो है वो एकदम चौकस चल रहा है। और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैडम सर, हमने रिया को गुस्सा दिलाने का बहुत बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, पर रिया को गुस्सा नहीं आया। फिर हमें लगा कि शायद वो इसलिए गुस्सा नहीं कर रही है क्योंकि एक पुलिस अधिकारी उसके साथ में है। फिर हमने सोचा कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। हमको जवाब मिला कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम नहीं आगे पीछे का देखते, हम तो भिड़ जाते। लेकिन रिया ने ऐसा नहीं किया मैडम सर, और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत सोच समझ के गुस्सा करती है। उसे पता है कि कहाँ गुस्सा दिखाना है और कहाँ गुस्सा नहीं दिखाना है। ऐसा शातिर कैलकुलेशन मैडम सर ऐसा चालाक लोग करते हैं, गुस्सैल वाले दिल के साफ लोग नहीं करते। उसके बाद फिर से हमें जानना था कि भाई उसका असली रूप है क्या, तो हमने एक लड़की को उसके पास भेजा रिया का असली रूप निकालने के लिए। ओ हेलो, क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ये मेरी जगह और मैं यहीं बैठती हूँ। क्यों ये जगह खरीद रखी है क्या तूने? हाँ, मैंने खरीद लिया है। चल तू निकल यहाँ से। अरे ओ सुन, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। तू भी नहीं जानती मैं कौन। तू क्या समझती है अपने को? तेरे बाप की जगह है क्या? हमारे बाप की जगह। चल निकल। तू निकल। तू निकल, मेरी जगह मैं ही बैठूंगी यहाँ पे। मैं बैठूंगी यहाँ पे, पहले चेयर मैंने पकड़ी है, समझी? चल हट अब। मैडम सर, रिया के साथ इतना गलत हो रहा था, फिर भी एक बार भी रिया ने अपना हाथ नहीं उठाया उस लड़की पर। हमारे हिसाब से गुस्से के केवल दो ही रूप होते हैं मैडम सर, एक ईमानदार और एक अहंकार। ईमानदार रिया बिल्कुल नहीं है, और अहंकार जो होते हैं वो सिर्फ बेवकूफ लोग दिखाते हैं, वो भी रिया कतई नहीं है। मैडम सर, गुस्सा गुस्सा होता है, कोई फायदा नुकसान का कोई गणित नहीं होता है उसमें। लेकिन रिया जब गुस्सा करती है ना, तो वो पूरा फायदा नुकसान का पूरा गणित लगा कर करती है मैडम सर। बहुत चालाक लड़की है ये। करिश्मा मैडम को ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। मैडम सर, रिया वही है जो करिश्मा मैडम उन्हें जज कर रही है। जैसे कि आपने कहा, मैंने रिया का जो फोन है वो हैक किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट मेरे सामने आई है। चैट? ये देखिए, अनु रिया की सबसे क्लोज फ्रेंड है और ये उसी दिन की चैट है जिस दिन रिया ने अमर को पब्लिकली मारा था। ठीक है, बहुत मजा आ गया। क्या घुमा घुमा कर थप्पड़ मारे हैं उस लड़के को। आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी।
और ये फ्रेंड लिखती है कि कांग्रेट्स, आज कितने नंबर का शिकार किया? हाँ, नंबर 8। और इस पर कौन सा इल्जाम लगा है इसकी? हीरो बनकर बाइक चला रहा था, खुद को धूम का ऋतिक रोशन समझ रहा था और हम पर जानबूझकर ऑलमोस्ट बाइक चढ़ाने ही वाला था कि हमने सबके सामने उसे खूब पीटा। बस एक चीज की कमी रह गई। क्या? कि उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अगर वो लड़का भी मुझ पर हाथ उठा देता तो पब्लिक से खूब पिटता। ऐसा हो जाता तो वो पब्लिक की नजर में विलन और मैं हीरो बन जाती। पर वो तो बस पिटता रहा, कुछ किया ही नहीं। किस्मत अच्छी थी जो सस्ते में छूट गया। इसकी मैया का सासू। थैंक यू संतोष शर्मा। करिश्मा सिंह, संत। मैं यस मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, प्लीज प्लीज अब कुछ भी कीजिए, इस वक्त अपना आपा मत खोइए। हम इतनी मेहनत से इतना अच्छा प्लान आगे बढ़ाकर यहाँ तक पहुंचे, आपका एक गलत रिएक्शन सब कुछ खराब कर देगा। प्लीज, वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं 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 मैडम साहब, इस अमर को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और इस लड़की को सजा दिलाकर ही। एग्जैक्टली। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को और अपने गुस्से को काबू में रखें। तब ही हम इस केस को सही मायनों में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप ही हैं जो उस लड़की को समझा सकती हैं कि इस तरह से पब्लिक की नजरों में जो हीरो बनने का नशा है वो कितना खराब है और कितना बेफजूल है। इसलिए प्लीज आप शांत रहिए। जी मैडम साहब। संतोष शर्मा, आप जाइए करिश्मा सिंह के साथ एंड मेक श्योर कि वो गुस्सा। मैडम सर, मैं संभाल लूंगी आपको करिश्मा मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम कुछ तो बताइए, ये सब हो क्या रहा है? देखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैडम सर, आपने भेजा भी तो किसी करिश्मा जी को। वो इंसाफ कहाँ करती है, वो तो सीधा साफ कर देती है। अगर खोपड़ी फिर आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुष्पा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए देखिए करिश्मा मैडम के साथ कौन है, हमारी संतू जी। सब कुछ ना ऐसे संभाल लेंगी, बहुत टैलेंटेड है उनको। चलते हैं। चलते हैं मैडम, ऐसे कैसे चलते? आप मिशन आधा छोड़ के जा रही हैं। ओके, मैं संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। संतू, जो काम निपटाने आए हैं ना वो निपटाने चलते हैं। हाँ ओह, ऐसे आ रही थी आप? हाँ हम हाँ हाँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग। हाँ, रेडी, चल। बदतमीज आदमी। मैडम सर, अब तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। ये लड़की सीधा अस्पताल में आँख खुलेगी अब। मैडम सर गई। याद रखना बेटा, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। बहुत देखे तेरे जैसे आदमी मैंने। कब से घूरे जा रहा है मेरे को। बहन जी, क्या बहन जी? हाँ, हम घूर नहीं रहे। अकेली लड़की देखी नहीं की शुरू। हाँ, शर्म नहीं आती देखो। बहन जी, हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसे लड़कों को। समझ गई? क्या सुनूं? हाँ, जी, ऐसा धक्का क्यों मारा तूने मुझे? हाँ, नहीं
नहीं करिश्मा सिंह, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा आंटी 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 एक सेकंड की हो गया? क्यों मार रही हो अंकल नु? तू बड़ा वकील बन रहा है, तुझे भी लगाओ 2-4 चपेट। गंदे गंदे इशारे कर रहा है, गंदी गंदी नजरों से देख रहा है, इसे मारूं तो इसकी आरती उतारूं? नहीं बहन जी, लड़कियों को छेड़ता है, मारो से। मैडम सर ये ओ जी बनाओ इतना हवाई जहाज, मारो जी मारो, मिलके मारो सब। पीछे 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 हो, पीछे सब पीछे हो। छोटे सरदार जी वीडियो दिखाओ। बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? अकेली लड़की देखी नहीं की शुरू, हाँ? शर्म नहीं आती देखो? जी हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ तेरे जैसे लड़कों को। सुनो, क्या पैर पड़ते हैं तुम्हारे? हमने इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह? जी हाँ, एसआई करिश्मा सिंह। देखा आप सब लोगों ने, देखा ना, हमारा सिर्फ कंधा टकराया था और इसने हमें मारना शुरू कर दिया। हमने हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन ये मारती रही, अपमानित करती रही, गंदे गंदे इल्जाम लगाती रही, बिल्कुल नहीं सुन रही थी ये लड़की। और आप लोग भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे बस हमको मारने पे आ रहे थे। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि गलती असली में है किसका। और तुम रिया, तुमको बहुत शौक है ना लोगों को मारने का, समाज के सामने लड़कों को पिटने का बहुत मजा आता है ना तुमको, हाँ? अब हम तुमको बताते हैं कि जब खुद का पिटाई होता है ना तो कितना मजा आता है। तुम्हारी तो बहुत अच्छे। नहीं। चलिए बहुत मजा आता है ना तुम्हें उस दिन करिश्मा सिंह। शांत हो जाइए। और आप सब, यही तो प्रॉब्लम है ना आप सबकी, बिना सोचे समझे किसी को भी आप हीरो बना देते हैं। अरे ऐसा कुछ करने से पहले एक बार रुक कर सोच लीजिए, देख तो लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हम मानते हैं कि इस तरह के मामलों में कई बार गलती मर्दों की होती है, लेकिन हर बार नहीं होती। इसलिए हर बार हर बात के लिए मर्दों को सजा देना गलत है, क्योंकि जो भी हो, औरतों की इज्जत करना जानता है हमारा देश। और इसका फायदा उठाती है ऐसी औरतें जिनको बहुत मजा आता है लोगों को अपमानित करने में, इनको तकलीफ पहुंचाने में, और सबसे ज्यादा मजा आता है दुनिया के सामने हीरो बनने में। प्लीज अब तो ये औरत और मर्द के बीच का भेदभाव छोड़कर सही का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, औरत या मर्द का नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। हाँ, ये सच है कि इस मामले में मैंने लड़की होने का पूरा फायदा उठाया, उन पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत तक किया। लेकिन इन सब के बीच मैं ये भूल गई कि जिन लड़कों के साथ ऐसा होता था उन पर क्या बीतती होगी। उनकी तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जैसे वो लड़का अमर। जी हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्या दिमाग से पैदल हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है जो ऐसा हरकत करती हो हर किसी के साथ? नहीं, वो सब मेरे वकील के पैतरे थे मुझे कानून से बचाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, तुमने जो किया गलत किया।
अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है, लेकिन कानूनन तुम्हें सजा मिलेगी।